फाइनली वापस सोसाइटी में आके कितना अच्छा लग रहा है। हगो भाई आ गए। ओ दुल्हन के जोड़े में दोनों शर्वरी जोया। बॉडीगार्ड अभिजीत, कहीं उन दोनों के बजाय तुम दोनों ने शादी नहीं कर ली दोनों से? आ गए। रुकिए रुकिए वहीं पे रुकिए, मैं आप सबकी नजर उतार देती हूँ। बहु रुक, आज मैं जाऊंगी उन दोनों की नजर उतारने के लिए। चलो तुम थक के आए होंगी, जाओ जाओ रेस्ट करो। हाँ शर्वरी जी, अब कर भी लो शादी, कब तक जवानी छुपाओगे राने? इतना हो गया फिर भी आकड़ नहीं जा रही इसके अंदर की। हामिद जी, क्या इसने हामिद कहा? आपको मेरा नाम कैसे पता चल गया? वो जो आप जोकर का नाटक कर रहे थे उस समय आपका वॉलेट मेरे कमरे में गिरा था। ओह, मैं इसको कितने दिनों से ढूंढ रहा था। मुझे लगा ही था शायद ही आपके रूम में गिरा होगा, पर आपने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपके कमरे में फिर से आने की। माफ करना, मैंने इसको खोल के देखा, मुझे बस आपका नाम जानना था। इतने दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, आपने आज तक कभी सामने से आपका नाम नहीं बताया, इसलिए मैंने सोचा मैं ही जान लूं। बाय द वे, इसके लिए शुक्रिया। बुरा तो नहीं लगा ना आपको? मुझे बुरा नहीं लगा, अभी मैं चलता हूँ। रुकिए, वो उस दिन के लिए मैंने आपको माफ कर दिया है। बार बार मैं गलती कर देती हूँ और आप मुझे माफ कर देते हैं। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा है बस तेरे लिए। एक और बात, दोस्ती कंटिन्यू? अरे दोस्ती क्या, दोस्ती के आगे भी लेके जाओ गाड़ी, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। दोस्ती कंटिन्यू। बस दोस्ती नहीं, दोस्ती के आगे भी एक कदम बढ़ाओ। हैशटैग हाँ या। इसीलिए मैं मेरा नाम किसी को नहीं बता रहा था। बॉडीगार्ड, पता चल गया मुझे तेरा नाम। हैशटैग हाँ या। हैशटैग हाँ या। This is love story, baby just said here. वाओ दादी, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। प्लीज आप एक बार फिर से गाओ ना। ठीक है, तेरे लिए फिर से गाती हूँ। रोमियो जूलियट। स्टार्टिंग से। क्या वो आपको स्टार्टिंग से नहीं पता? पता है मुझे स्टार्टिंग। थोड़ा सा सुर ले रही हो। अच्छा, बाद में कभी सुनाऊंगी। हो चालतंय यो। हाँ वाट बघते मी। हाँ हाथरों भी आ रहे क्या? या इंतजार कर रही हूँ। हाँ ससमा वो क्यों आ रही है? क्यों ऐसे ही पब्लिक प्लेस है क्या हमारा घर, जो कोई भी ऐसे ही आ जाता है? ससमा, वो मेरी छोटी बहन है, पब्लिक थोड़ी है, अपनी है वो तो क्या हुआ? जब देखो तब तेरे मायके वाले इधर आके डेरा डाल देते हैं। अरे ससुराल से कोई आता है, और अगर कोई आता है तो जहन्नम होता है। मायके वालों के आगे पीछे करती है, ससुराल वाले आते ही आंखों में चुभ जाते हैं तेरे। मेरे तो बस चुभते हैं, आपके तो आंखों में घुस जाते। कभी भी आपका और बड़ी सासू माँ का आज तक नहीं जमा, और कभी जमेगी भी नहीं। तो मुझे क्यों बता रही हो? मेरा और छोटी का जमता है ना अच्छा, इसलिए वो आती जाती रहती है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? आपको तो बस प्रॉब्लम होती है मुझसे। सुन श्रेया, मैं सोने का नाटक करने वाली हूँ। वो लड़का जैसे ही आता है उसको बोल देना दादी सो गई है। दादी आप चिंता मत करो, वो आपके बारे में नहीं पूछेगा। तुझे नहीं पता पिछले जन्म का दुश्मन है वो मेरा, इस जन्म में आके बदला ले रहा है। क्या? उस दिन तो चाकू लेके पेट पे बैठा था, घुस जाता तो सीधा फुस
हो जाती ना मैं ध्यान रखूंगी दादी। और वैसे भी छोटा बच्चा ही तो है। बच्चा नहीं है वो, शैतान है, शैतान। नाखून मत खा। व्हाट माय संस्कार टेल यू, बिल्कुल हिलने डुलने का नहीं, समझा ना। दूसरों के घर आए हम अच्छे से पेश आने का, यही संस्कार दिए ना मैंने। डोंट मूव। यो तेरा इंतजार था। हेलो दीदी, आ जाइए छोटे महाशय। आथू इसको क्या हो गया, बड़ा भाव खाने लगा। मेरा मोबाइल तो वहीं पे रह गया, किचन में गया है शायद। मोबाइल लेके आती हूँ, दरवाजा बंद कर लेती। आथिर की हाइट बढ़ गई है। हाइट बढ़ गई उसकी। पापा के साथ करता है रोज एक्सरसाइज, जॉगिंग के लिए जाता है। सच में बच्चों का बचपन बड़ी तेज जाता है, कुछ भी कहो। हमारे पास में प्रगति जी रहती है, उनकी 2 बच्चियां हैं। अभी वो एक जूनियर में जाती है, सीनियर में जाती है। तो उनको देख कर उनको बोलता है कि मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे भी आपके साथ आना है। वहीं पे रोक। दादी क्या हुआ, आप क्यों आ गई इधर? मोबाइल लेने के लिए आई हूँ। अभी से पढ़ने का शौक है उसको, पढ़ने जाना चाहता है, उनके साथ जाना चाहता है। अथर्वा जा, श्रेया दीदी के साथ जाके खेल, बुला रही देख वो तुझे। शाजी जी, शाही, इनको क्या हो गया? श्रेया की दादी भगवान के घर जाएगा। मम्मी, श्रेया की दादी भगवान के घर चली गई भैया। आज तो सुबह की कॉफी भी नहीं ली, ऐसे कैसे हो गया? ऐसी चीजें अचानक ही हो जाती है। मैं जीजू को कॉल करती हूँ। मासी मम्मी, दादी सो रही है। अथर्वा नहीं, खरस ये ना मार खाने की लायक है। अथु, आफ्टर वी गो होम आई विल शो यू बूम बूम। वैसे सासुमा को भी सोती नहीं दोपहर को, आज पहली बार सो गई है। उम्र हो गया है ना, अभी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। और वैसे भी क्या काम करती है? खाने का, पीने का, सोने का। अभी सोने का स्टार्ट किया होगा आज से, देख लेना। कल भी इसी समय पे सो जाएगी। मेरी वाली भी ऐसी थी, मैं तो जाने से पहले ही सो रही थी, मैं जाने के बाद तो और ही सोने लगी। काम सब हो गया ना फ्री, मुझे ही करना पड़ता था। कुछ भी को, हमारी सासू माँ बड़ी एक्टिव है, पर कभी भी घर का एक भी काम नहीं करेगी। सारा अपना जो एनर्जी है ना वो इंस्टाग्राम रील पे। दीदी आप ही बताओ, इस उम्र में फॉलोवर्स पाके क्या करने वाली है ये? इनको कौन लेगा पिक्चरों में? अभी ये ढलती उम्र में ना, ये ऐसी साटी बुद्धि नाटी कहते हैं। अभी इनकी उम्र है 4 धाम करने की। अभी मेरी सास को देखो, मेरी आधी जान खा के चली गई 4 धाम करने के लिए। मेरी तो पूरी जान खा जाएगी, फिर भी कहीं नहीं जाएंगी। वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारी सास का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आता है, पर उम्र के हिसाब से इनको सूट नहीं करता। छोड़ना, हमको क्या करना है। चलो आओ किचन में। हाँ चलो, इधर आ, इधर आके बैठो। क्या खेलेगा बोल? आम चोरी खेलेगा? इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। आजकल के बच्चे। दीदी का कॉल आया था सुबह। उस दिन आप मुझे बोल रही थी ना आप रिक्की की शादी में नहीं आओ। मैंने दीदी को बोला कि शर्मिला दीदी बोल रही है रिक्की की शादी में नहीं आने वाली। तो बोल रही थी क्यों नहीं आने वाली, अब उसके क्या नखरे शुरू हो गए हैं, ऐसा दीदी बोल रही थी। मैं नहीं। दीदी को बोलो ना, रिक्की की माँ को कॉल करो, बोलो रिक्की की माँ ने क्या बोला है शर्मिला दीदी के बेटे को। अरे मेरे बेटे को टट्टी धोना नहीं आती, वो उसकी शादी ब्याह की बात करी, बोल रही है उसकी शादी नहीं होगी। वो मैं देख लूंगी ना मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी। ये कौन होती है बोलने वाली महारानी? मैंने कहा ना, मैंने कहा कि रिक्की की मम्मी ने शर्मिला दीदी के बेटे को ऐसे ऐसे कहा कि उसकी शादी नहीं होगी और ये नहीं होगा, और अभी तो वो बच्चा ही है। दीदी बोलने लगी रिक्की की माँ का स्वभाव तो पता है वो कैसी है, ऐसी बातों का बुरा क्यों मानने का। शादी जैसा फंक्शन है, सबको आना चाहिए पूरे घर को, हमारे काफी पुराने रिश्ते हैं, सब दीदी बोल रही थी। दीदी बड़ी 440 है। अगर यही बात दीदी के बच्चों के बारे में कोई करता, बताओ मुझे क्या करती दीदी? पूरे गांव में ढिंडोरा पिटती, पूरा गांव एक साथ बुला लेती, कितना बड़ा झगड़ा करती। मैंने कुछ किया? नहीं किया, क्योंकि मैं अपने माँ के संस्कार जानती हूँ। दीदी को कोई संस्कार ही दिए नहीं माँ ने, इसलिए दीदी ऐसी है। खुद का बस पड़ा रहता है वो। एक नंबर की क्या कहते हैं उसको, फिश, एक नंबर की फिश है वो। अभी क्या करे दीदी, बड़ी है वो सबसे, बात तो माननी पड़ती है उनकी। देखो मैं तो अब दीदी की कोई भी बात नहीं मानने वाली, बहुत हो गई दीदी की मनमानी। मैं सीधा अभी मायके जाऊंगी ना, सब बहनों को बुला लूंगी, माँ को बुला लूंगी, सबके सामने दीदी की
ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी बेइज्जती करने वाली हूँ ना मैं। बहुत सा है मैंने दीदी का, अभी और नहीं सोऊंगी मैं। क्या है छोटा छोटा इसलिए हम अब तक चुप बैठते रहे, पर आप बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। मेरा मत है ना, मैंने आपको बताया। नहीं तेरा नाम नहीं लूंगी तो चिंता मत कर, मैं अकेले ही दीदी को देख लूंगी। इसका बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तो कुछ ज्यादा दाग दिखाने लगी मेरे ऊपर। बचपन में ठीक था, बड़ी हो गई हूँ ना मैं, उसके हाथ की चमची थोड़ी हूँ उसे चलागिरी करूँ उसकी। आमची में मजा नहीं आवे ऐसा। हम ना ये खेलते छुपन छुपाई। मैं पकड़ूंगा, तुम जाके छुप जाओ। हाँ ठीक है फिर चले, मैं छुपती हूँ तू जा। 1 2 3 4 5 बात करती है। 6 7 9 10। खुद का वो खुद का, दूसरों का क्या। अच्छा छोड़, क्या बात करनी थी तुझे, कॉल में बोल रही थी कुछ बोलना है। हाँ मैं किस चीज के लिए आई थी, वो अगले फ्राइडे को ना मेरे घर पे आ जाइए। कुछ नया चीज ले लिया क्या, इसलिए दिखाने के लिए बुला रही हूँ वापस। कुछ दिखाने के लिए नहीं बुला रही, अब मैं सुधर क्यों दीदी। वो दरअसल बात ये है कि सोच रही हूँ आप जो किट्टी पार्टी वगैरह करते हैं ना, वो हमारे घर पे करो, तेरे घर में। हाँ पूरी सोसाइटी की औरतें मिलके आ जाना हमारे 3 करोड़ के घर में किट्टी पार्टी करने के लिए। तेरा घर बड़ा दूर है भाई, 2 घंटे लगते हैं आने जाने में। आप उसका टेंशन क्यों लेती हो दीदी, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी ना, आप बस आ जाइए सब किट्टी पार्टी के लिए। बोरे भाई आएंगे। वैसे कब बोली तू कब आना है। अगले फ्राइडे को, आज वाले नहीं, इसके आगे जो आएगा उसको। अच्छा अभी तो हफ्ता भर बाकी है, तब तक सबके जो काम है वो निपटा लेंगे, फिर आएंगे तेरे यहाँ पे किट्टी पार्टी करने के लिए। वैसे भी मुझे ना सुमित्रा को तेरा घर दिखाना है, बड़ी बोलती है ना ब्रांडेड, उसको असली ब्रांडेड दिखाती हूँ। आप सो नहीं रही, आप जग रही हो। पता है मुझे आप नाटक कर रही हो ना, सुनेगा। गुजी 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 गुजी। चलो अभी आती हूँ। अथर्व चल। हाँ आओ। मम्मी कैसे लगा। फंस गई मैं। फंसी तो क्यों वहां पे घुसी, अब बैठ वहीं पे। फंस गई, कुछ भी करना हमें करते हैं बस ये। तो ये था हफ्ते का आखिरी एपिसोड। अभी नेक्स्ट 2 दिन आपको जैसे पता है हमारे चैनल पे ब्रेक होता है, सैटरडे संडे कोई एपिसोड नहीं आएगा, पर मंडे से एक बार फिर से ढेर सारे धमाकेदार एपिसोड आने वाले हैं। तो देखना मत भूलना, मंडे से हर दोपहर 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे।